हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। अक्षय एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का वेलकम है। तो बच्चों, आज मैं इस वीडियो में आपको 2 अक्टूबर 2020 की 9वीं कक्षा की गणित विषय की वर्कशीट जो है वर्कशीट नंबर 39, ये मैं आज आपको सॉल्व कराऊंगी। ठीक है। और इस वर्कशीट का टॉपिक है हमारे पास पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, इसको समझने के लिए हमें द्विविमीय आकृतियों का पता होना बहुत ज़रूरी है। द्विविमीय आकृति जिन्हें आप अपने दैनिक जीवन में भी देखते हैं, वो कैसी होती है। तो बच्चों, आप द्विविमीय आकृतियों जिनकी लंबाई और चौड़ाई जैसे दो मापन होते हैं, यानी कि या तो लंबाई होती है या फिर चौड़ाई होती है, सिर्फ दो ही हम यहाँ पर माप ले पाते हैं, तो इन आकृतियों को हम क्या कहते हैं, द्विविमीय आकृति कहते हैं। अब ये कौन कौन सी होती है ज़रा देखिए। एक तो आपके पास होती है आयत। आयत आपको याद है ना कैसे बनाते हैं। आयत जिसका मतलब ये 4 भुजाओं से बनी आकृति होती है, जिसमें आमने सामने की भुजा कैसी होती है, समान होती है। अब बच्चों, आपको ध्यान होगा ये वाली जो भुजा होती है ये हमारे पास क्या होती है, चौड़ाई होती है, और ये वाली भुजा हमारे पास क्या होती है, लंबाई होती है। इसका मतलब या तो हमें इसकी लंबाई चाहिए या फिर हमें इसकी चौड़ाई चाहिए, इसके अलावा तो हमें और कुछ नहीं चाहिए। तो हमें केवल 2 ही मापन यहाँ पर चाहिए, तो हम इसे क्या कहेंगे, द्विविमीय आकृति। ऐसे ही अगर हम वर्ग की बात करें तो वर्ग में क्या होता है, आपके पास लंबाई और चौड़ाई तो होती है, लेकिन इनकी वैल्यू जो होती है वो कैसी होती है, बराबर होती है। ठीक है। फिर आपके पास क्या आता है, त्रिभुज। त्रिभुज आपके पास 3 भुजाओं से बनी आकृति होती है। ठीक है बेटा। और वृत्त, वृत्त आपका इस प्रकार से होता है। तो ये सब जो होते हैं ये द्विविमीय होते हैं, यानी कि जिन्हें सिर्फ 2 ही मापन की आवश्यकता होती है। लेकिन कुछ हमारे पास ऐसे भी आकृतियाँ होती हैं जिनमें लंबाई और चौड़ाई तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन उसके अलावा ऊंचाई या गहराई जैसे मापन भी उसके अंदर होते हैं, यानी कि 3 मापन वहाँ पर होते हैं। तो इस प्रकार की आकृतियों को हम क्या कहते हैं, त्रिविमीय आकृति कहते हैं, यानी कि 3D फिगर है ना, 3D आकृति हम इन्हें कहते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो भी हमारे पास द्विविमीय आकृतियाँ होती है ना, वो त्रिविमीय आकृतियों के अंदर भी देखी जा सकती है। कैसे देखी जा सकती है, देखिए। जैसे कि अभी अभी ये आपका अगर ये उदाहरण लिया जाए तो यहाँ पर देखो, ये क्या है, एक आयत। आयत बन रहा है ना, लेकिन ये किसके अंदर है, ये इस त्रिविमीय आकृति के अंदर है। इसका मतलब ये हुआ कि हम त्रिविमीय आकृतियों के अंदर जो फलक है उनके अनुसार, उनके रूप में हम किसको देख सकते हैं, द्विविमीय आकृतियों को भी देख सकते हैं। तो आइए चलिए कुछ त्रिविमीय आकृतियों के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले उदाहरण देखेंगे किसका, टूथपेस्ट का। बच्चों, आपके सभी के घर में टूथपेस्ट होता है ना। तो जो टूथपेस्ट होता है ना, उसके खाली डब्बे को देखिए कभी। तो जो खाली डब्बे के जो फलक होते हैं वो फलक आपके कैसे बने होते हैं, आपने देख सकते हैं ना। देखिए जैसे यहाँ पर आपको पेप्सोडेंट दिखाया हुआ है, इसका ये सामने वाला हिस्सा देखिए, ये सामने वाला हिस्सा जो है ये कैसा है, आयत है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके सभी फलक कैसे हैं, आयताकार। अगर हम सारे हिस्सों को एक एक करके ध्यान से देखें, ये ऊपर वाला हिस्सा भी देखें, नीचे वाला भी देखें, साइड वाले भी देखें, तो वो सब क्या बने हुए हैं, आयताकार बने हुए हैं। तो ये जो आयताकार फलक होते हैं आपस में कैसे होते हैं, समान होते हैं। मतलब लंबाई चौड़ाई सबकी कैसी होती है, समान होती है। तो इस प्रकार हम इन्हें क्या कहते हैं, सर्वांग सम। ठीक है। सम्मुख फलक हमारे कैसे हो गए, सर्वांग सम, यानी कि जिनकी लंबाई और चौड़ाई भी आपस में कैसी होती है, बराबर होती है। तब जब हमारे पास इस प्रकार की आकृति हमें मिलती है तो इसे हम क्या कहते हैं, घनाभ कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसे आप क्या कहेंगे, घनाभ कहेंगे। तो आप ज़रा देखिए, जो आपका पेप्सोडेंट है उसमें कितने फलक होता है, ध्यान कीजिए। देखो, एक तो ये है आपके पास जो ऊपर मैंने ऑरेंज कलर से दिखाया हुआ है, एक इसके पीछे होता है जो हमें दिख नहीं रहा है, वो हो गया हमारा दूसरा नंबर। ठीक है। एक ये तीसरे नंबर का है, और एक इसके साइड में है ये वाला जो हमें दिख नहीं रहा है, ये हो गया चौथा। एक ऊपर वाला है 5वां, और एक ये नीचे वाला, ये कितना है, 6ठा नंबर का। तो जब हमारे पास इस प्रकार 6 फलकों से कोई आकृति मिलती है जिसमें सारे फलक कैसे होते हैं, आयताकार होते हैं, और आमने सामने वाले फलक कैसे होते हैं, बिल्कुल बराबर होते हैं, तो वो हमारी क्या कहलाती है, घनाभ कहलाती है। इसके बाद यदि
इस डब्बे के सारे फलक वर्गाकार हो और सर्वांग सम हो। ये कह रहा है कि जैसे अब यहाँ पर ये आयताकार बना है, आयताकार की बजाय ये कैसे होने चाहिए, वर्गाकार होने चाहिए, और साथ ही सर्वांग सम यानी कि दिखने में बिल्कुल एक जैसे ही होने चाहिए। तो इस प्रकार की आकृति को हम क्या कहते हैं, घन कहते हैं। ठीक है, आपने बच्चों लूडो खेला होगा ना, तो लूडो के अंदर पासा होता है, आपने देखा होगा, उसके अंदर 1 2 3 4 5 6 उसके अंदर तक लिखे हुए होते हैं। तो उनके जितने भी फलक होते हैं ना, वो सारे कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। बराबर होते हैं तो मतलब सर्वांग सम हो गया, और साथ साथ ही वो कैसे होते हैं, वर्गाकार होते हैं, यानी कि वर्ग बना होता है। तो जैसे यहाँ पर देखिए, ये जो आपके पास आकृति बनी हुई है, ये क्या है, एक वर्ग है। ऐसे यहाँ पर देखो, ये भी आकृति आपके पास क्या है, वर्ग है। और अगर हम ऊपर देखेंगे तो ये भी आकृति हमारे पास क्या है, वर्ग है। यानी कि 6 वर्ग हमारे पास जब आते हैं तो हम उसको क्या कहेंगे, घन कहेंगे। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद हम यहाँ पर उदाहरण देखते हैं अगला, किसका, पाउडर के डिब्बे का। आपको ये पाउडर का डिब्बा दिख रहा है ना, इसको ध्यान से देखिए। इसमें क्या है, एक वक्र पृष्ठ है। वक्र पृष्ठ वो होता है बच्चे जो मुड़ा हुआ पृष्ठ होता है ना, मुड़ा हुआ, जो मुड़ा हुआ भाग होगा वो वक्र। अब जैसे देखो, ये आपका ऐसे यूँ गोल गोल है ना, मुड़ा हुआ है पूरा, आप देखोगे तो ये जो गोल गोल ऐसे मुड़ा होता है, इसे हम बोलते हैं यहाँ पर वक्र पृष्ठ। ठीक है, और 2 वृत्ताकार फलक है। 2 वृत्ताकार फलक कैसे, एक तो ऊपर अगर आप देखोगे, इसका जो ढक्कन होता है पाउडर का, कैसा होता है, गोल होता है। और नीचे से अगर हम इसकी सतह देखेंगे तो वो भी हमारे पास कैसी होती है, गोल होती है, यानी कि एक वृत्त के रूप में होती है। तब जब हमारे पास एक वक्र पृष्ठ होता है और 2 वृत्ताकार पृष्ठ होते हैं, तो इस आकृति को हम क्या कहते हैं, बेलन कहते हैं। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से इसकी आकृति होती है। देखिए, ऊपर वाला जो पृष्ठ है हमारे पास कैसा है, वृत्ताकार है, और ऐसे ही नीचे वाला ये जो पृष्ठ है, ये भी हमारे पास कैसा है, वृत्ताकार है, और ये वाला जो है, ये क्या है, मुड़ा हुआ है, यानी कि वक्र पृष्ठ है। तो इस प्रकार की आकृति हमारे पास क्या कहलाएगी, बेलन कहलाएगी। ठीक है, तो कुछ ठोस आकृतियों में कोई फलक सर्वांग सम नहीं होता। भाई देखो, आपने ये जो 3 आकृति अभी देखी हैं, इसमें घनाभ में क्या था कि आमने सामने के फलक, जैसे कि ये पेप्सोडेंट का जो डिब्बा है, इसमें क्या है कि इसमें सभी फलक समान हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें, इसको, इस डब्बे को देखें, तो इसमें भी सभी फलक समान है। लेकिन अगर आप नीचे वाली आकृति अगर आप देखें, तो नीचे वाली आकृति में क्या है कि सारे फलक सर्वांग सम नहीं हैं। तो वो आकृतियाँ हमारे पास कैसी होंगी, तो चलिए देखिए। यहाँ पर यह आकृति आप देख रहे हो कैसे है, ये टोपी होती है ना जो बर्थडे पे बच्चे पहनते हैं, तो बिल्कुल उसी की जैसी है। तो इस आकृति में क्या है, एक वक्रीय और एक समतल फलक है। वक्रीय ये वाला जो मुड़ा हुआ है, और समतल मतलब ये जो नीचे वाला। अगर आप ये जो टोपी है ना, इस टोपी को बंद कर दो, ढक्कन बंद कर दो, यानी कि आधार को बंद कर दो, तो ये जो आकृति हमें मिलेगी दिखने में इस प्रकार से कि ये तो हमारा मिलेगा वक्र पृष्ठ, और ये कैसा मिलेगा, वृत्ताकार पृष्ठ, यानी कि जो समतल पृष्ठ भी होगा और वृत्त की शेप में होगा। तो इस प्रकार की आकृति को हम क्या कहेंगे, शंकु कहेंगे। ठीक है, और ये दिखने में कैसे दिख रही है, जैसे जन्मदिन पर कोई टोपी पहनता है ना, बिल्कुल उसकी तरह। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट, इस आकृति में केवल एक वक्रीय फलक है। देखो यहाँ पर कोई भी समतल पृष्ठ यहाँ पर नहीं है, सिर्फ मुड़ी हुई है ना, गेंद है, गेंद तो सिर्फ गोल गोल ही होती है। तो ये आपका क्या कहलाता है, ये कहलाता है हमारा गोला। ठीक है बच्चों, ये क्या कहलाएगा, गोला कहलाएगा। और इसके अंदर केवल एक वक्रीय फलक है, सिर्फ एक ही हिस्सा इसका मुड़ा हुआ है, कोई समतल फलक इसमें यहाँ पर नहीं है। अब अगर इस गोले को हम 2 बराबर भागों में काट दें, जैसे मान लीजिए ये गोला है, इसको यूँ काट दीजिए, तो काटने के बाद हमारे पास कैसी संरचना मिलती है, हमें ना 2 कटोरियों की जैसी संरचना मिलती है। यानी कि आधा गोला तो हमें नीचे मिलता है, और आधा गोला जो होता है वो हमें ऊपर मिलता है। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, अर्धगोला। तो इसका प्रत्येक भाग यानी कि एक हिस्सा क्या कहलाएगा, अर्धगोला कहलाएगा, जिसमें एक वक्रीय और एक समतल पृष्ठ होता है। एक वक्रीय यानी कि ये जो मुड़ा हुआ पृष्ठ है ना, ये हो गया वक्रीय, और ये ऐसे ये हो गया हमारा क्या, वृत्त, यानी कि जो समतल पृष्ठ है ना, बिल्कुल उसी प्रकार से। देखिए यहाँ पर ये आकृति, ये तो हो गया हमारा समतल पृष्ठ जो वृत्त के रूप में है, और ये जो मुड़ा हुआ पृष्ठ है ये हमारा क्या है, यहाँ पर वक्रीय पृष्ठ। तो इस प्रकार हमने ये सारी जो त्रिविमीय आकृतियाँ हैं इनको समझ लिया है। अब आगे आपसे क्या कहा गया है, देखिए सभी के कोई और 2 उदाहरण सोचिए और लिखिए। तो यहाँ पर आपको कोई 2 उदाहरण सोचने हैं और लिखने हैं। जैसे कि मैं आपको एक एक
उदाहरण मैं आपको दे देती हूँ, एक एक आप अपने आप सोच लेना, इससे क्या है आपका दिमाग भी चलेगा। तो जैसे आपके पास यहाँ पे बात की गई है किसकी, घनाभ की। तो घनाभ के लिए आप बेटा अपनी जो बुक है ना उसको देखिए, आपकी पुस्तक, वो उसमें देखिए कैसा है, गिनिएगा कितने उसके अंदर फलक है, 6 ही फलक होते हैं, ठीक है। तो जो आपकी पुस्तक है वो आपका क्या हो गई है, एक उदाहरण हो गई है घनाभ का। दूसरा हम घन की बात करते हैं, तो घन में अभी अभी मैंने आपको क्या बताया, एक पासा, ठीक है, आप पासे को देख सकते हैं। तीसरा उदाहरण हमारे पास क्या है, बेलन। अब बेलन जो होता है वो हमारे पास किसका उदाहरण होता है, का। तो जो पाइप होता है वो किसकी आकृति में होता है, बेलन की आकृति में। उसके बाद यहाँ पर आपके पास उदाहरण किसके हैं, शंकु के। तो शंकु में एक तो इन्होंने दिया हुआ ये कि जो जन्मदिन पर टोपी पहनते हैं वो शंकु की तरह होती है। मैं आपको एक उदाहरण और दे देती हूँ, जो हम बच्चे आइसक्रीम खाते हैं ना, कॉर्नेटो वाली या दूसरी वाली जो कोन के अंदर सॉफ्टी वाली, तो उसको आप देखना कभी, उसके नीचे वो जो आइसक्रीम का कोन होता है ना, हम उसको कोन बोलते हैं ना, तो ये वही है, यानी कि आइसक्रीम वाला शंकु है। उसके बाद है आपके पास यहाँ पर गोलाकार पृष्ठ यानी कि गोला। गोला में हमारे पास क्या हो जाती है, गोला में हमारे पास फुटबॉल हो सकती है, वॉलीबॉल हो सकती है, ठीक है। और उसके बाद अगर आप उस गोले के आधे हिस्से को काट दें तो आपके पास एक उदाहरण यहाँ पर किसका है, कटोरी का। तो एक तो ये हो गया, और आप सोचिए दूसरा उदाहरण। चलो दूसरे उदाहरण के बारे में मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ कि क्या हो सकता है। आपको पता है ना बेटा कि जो पृथ्वी होती है, पृथ्वी हमारी वो कैसी होती है, गोल होती है ना। और जब हम उस पृथ्वी के अगर मान लीजिए 2 हिस्से कर दें, जैसे कि ये पृथ्वी है और इसके 2 गोल हिस्से कर दीजिए, तो हर एक जो छोटा आधा हिस्सा मिलता है हमें, वो क्या हो जाता है, हमारा अर्धगोला हो जाता है, ठीक है। तो किसी भी ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल उसके सभी फलकों के क्षेत्रफल के योग का बराबर होता है। ये कॉन्सेप्ट है हमारे पास, क्या कि अगर हमें इन सब का क्या ज्ञात करना पड़े, क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़े, पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि इनके पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो इनमें जितने भी पृष्ठ होते हैं यानी कि इनके जितने भी फलक होते हैं ना, हम उन सब का क्षेत्रफल निकालेंगे और उनको जोड़ देंगे आपस में, और उनको जोड़ने पर हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा उस पूरे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। और इसको हम, और किसी ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल दर्शाने के लिए हम वर्ग इकाई का प्रयोग करते हैं। वर्ग इकाई यानी कि अगर हमें मीटर में भुजा दी हुई है तो हम उसके लिए क्या लिखेंगे, वर्ग मीटर लिखेंगे क्षेत्रफल में, ठीक है बच्चों। ये हो गया आपका क्षेत्रफल। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर कॉन्सेप्ट है क्या, आयतन। किसी भी त्रिविमीय वस्तु के द्वारा घिरी हुई जगह उसका आयतन कहलाती है। देखो आपका द्विविमीय आकृति का आयतन नहीं होता, ये ध्यान रखना। जो भी आयतन होगा वो हमारा किसका होगा, त्रिविमीय आकृति का। और त्रिविमीय आकृति को जब हम कहीं पे रख देते हैं तो वो जो है जितना स्थान घेरती है वो आपका क्या कहलाएगा, आयतन कहलाएगा। अब जैसे ये आपकी कटोरी है ना, तो इस कटोरी के अंदर आप पानी डालो, तो जितना पानी आ गया ना कटोरी के अंदर, यानी कि पानी ने इस कटोरी के अंदर अपनी जगह बना ली है, तो वो जो जगह बन गई है वो पूरी जगह क्या कहलाएगी, उसका आयतन कहलाएगी, ठीक है बच्चों। जैसे क्षेत्रफल को दर्शाने के लिए आप वर्ग इकाई का प्रयोग करते हैं, ऐसे ही आयतन को दर्शाने के लिए आप घन इकाई का प्रयोग करते हैं। यानी कि अगर आपके पास मीटर में भुजा दी हुई है तो इसके लिए आप लिखते हैं यहाँ पर मीटर क्यूब यानी कि घन मीटर, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हमारा ये जो कॉन्सेप्ट है पृष्ठीय क्षेत्रफल का और आयतन का, ये यहाँ पर हमारा बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाता है। अब हमारे पास बहुत छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से क्वेश्चन है, देखिए उचित मिलान कीजिए। आपको तो आते ही होंगे, तो चलिए दोनों एक साथ मिलकर करते हैं। बीच में से आधा कटा नींबू किसका उदाहरण है, ज़रा सोचिए। नींबू जो होता है उसकी आकृति कैसी होती है, गोल, ओके। जब आप इसको काट दोगे तो क्या बन जाएगा, अर्धगोला, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस फर्स्ट के अंदर क्या आएगा, ई आएगा, यानी कि ये ई से मिलता है। दूसरा देखिए जूते का डिब्बा, भाई नए नए जूते लाते हैं ना, जूते लाते हैं तो डब्बे में भी आते हैं, और ये जो डब्बा होता है हमें ऐसा दिखता है कुछ कुछ, है ना। तो इसकी जो आकृति है ये किसकी जैसी है, बताइए, अभी भी तो पढ़ी थी हमने, घनाभ के जैसी, बिल्कुल सही बात है। इसके बाद है फुटबॉल। फुटबॉल यानी कि गोल गोल फुटबॉल, और ये फुटबॉल किसकी आकृति की है, गोले की आकृति की, यानी कि डी। इसके बाद लूडो खेलने वाला पासा, अरे ये तो मैंने अभी अभी आपको बताया था। और ये किसका होता है, इसमें सारी भुजाएं बराबर होती है, तो ये होता है आपका घन का। इसके बाद नेक्स्ट आपका है ट्यूबलाइट। देखो हमने एग्जाम्पल लिया था ना बेलनाकार आकृति का, क्या
पाइप, और ऐसे ही अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, ट्यूबलाइट। ट्यूबलाइट आपके पास किसका उदाहरण है, बेलन का, बेलन यानी कि बी। ठीक है बच्चे। और बची अब आइसक्रीम। हाँ, आइसक्रीम, आइसक्रीम किसका एग्जाम्पल है, ए का, यानी कि शंकु का। तो यहाँ पे आपकी वर्कशीट जो है मैंने आपको अच्छे से सॉल्व करा दी है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।